हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेडनिसोलोन टेबलेट के बारे में। यह एक स्टेरॉयड मेडिसिन है। जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रेडनिसोलोन टेबलेट की बात करते हैं तो यह एक स्टेरॉयड मेडिसिन है। प्रेडनिसोलोन को डब्ल्यूएचओ की जो एसेंशियल लिस्ट है उसमें एक अपना विशेष स्थान रखती है और यह स्टेरॉयड मेडिसिन के रूप में रखी जाती है। और यह आपको टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, क्रीम फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाती है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ टेबलेट के बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। प्रेडनिसोलोन टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह मार्केट में आपको बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे ओमनाकॉटिल, वाइसोलिन, डेल्टा कॉर्टिल। यह कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। प्रेडनिसोलोन टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 5 mg, 10 mg, 20 mg और 40 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। प्रेडनिसोलोन टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक स्टेरॉयड मेडिसिन है और यह हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी होती है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को मौसम चेंज होने के कारण अगर एलर्जी होती है तो उसमें इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कीड़े काटने या किसी मेडिसिन के कारण अगर एलर्जी या रिएक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की समस्या हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति के स्किन का टच सेंसेशन कम हो जाता है। व्यक्ति को सुई चुभाने पर भी पता नहीं चलता है। हाथ पैर में सूनपन रहता है। इसी के साथ व्यक्ति को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को रोमेटो आर्थराइटिस यानी गठिया की शिकायत हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति के जॉइंट्स में दर्द होता है, सूजन आ जाती है और स्टिफनेस को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को डर्मेटोटाइटिस या स्किन इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण व्यक्ति को इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग आ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा से संबंधित कोई समस्या हो जाती है तो उस समय प्रेडनिसोलोन टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की समस्या हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में 80 से ज़्यादा बीमारियां होती है, जिसमें से एक बटरफ्लाई रेसेस होती है, जिसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इसे व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है। इस टेबलेट को 5 mg से लेकर 60 mg तक इस टेबलेट का डोज दिया जा सकता है। एडल्ट व्यक्ति के डोज की बात करते हैं तो इसे 5 mg की टेबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद यूज करने की सलाह दी जाती है। और अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसे 5 mg की टेबलेट दिन में 3 बार भी दी जा सकती है। स्टेरॉइड टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद यूज किया जाता है। इसे खाली पेट बिल्कुल भी यूज ना करें। और इस टेबलेट को आप जब भी यूज करते हैं तब आप पानी का अमाउंट ज्यादा यूज करें, पानी ज्यादा पिए। बच्चों के डोज की बात करते हैं तो इसे बच्चों की वेट के अकॉर्डिंग इसका डोज दिया जाता है। आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार का कोई डोज ना दें। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार के अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ये दो प्रकार के साइड इफेक्ट होते हैं। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट की। अगर कोई व्यक्ति इसको थोड़े समय के लिए इस टेबलेट का यूज करता है तो उसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, बर्निंग सेंसेशन, इंसोम्निया, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये थे कुछ शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट की। अगर कोई व्यक्ति इस टेबलेट को लंबे समय तक यूज करता है तो उसको साइकेट्री समस्या हो सकती है, यानी मस्तिष्क से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। हड्डी कमजोर हो सकती है। हड्डी में इन्फेक्शन हो सकता है। प्रेडनिसोलोन टेबलेट से जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है उसे हम पपी फेस के नाम से जानते हैं।
इस बीमारी में व्यक्ति की स्किन लटक जाती है, झुर्रियाँ बन जाती है, व्यक्ति यंग एज का भी 60 से 70 साल का दिखाई देने लगता है। अगर कोई लेडीज इस टेबलेट का लंबे समय तक यूज करती है तो उसका मंथली पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं और कभी कभी किसी लेडीज को आना भी बंद हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस टेबलेट का लंबे समय तक यूज करता है और उसको घाव हो जाता है तो उसको ठीक होने में भी बहुत ज़्यादा लंबे समय लगता है। इस प्रकार इस टेबलेट के साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए आप इस टेबलेट को लंबे समय तक बिल्कुल भी यूज ना करें। अगर ज़रूरत होती है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टेबलेट का यूज करें। प्रेडनिसोलोन टेबलेट का एडवर्स इफेक्ट भी होता है, इसलिए इस टेबलेट का यूज वजन बढ़ाने तथा भूख बढ़ाने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है और इस प्रकार इस टेबलेट का यूज करना व्यक्ति के लिए घातक हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस टेबलेट का लंबे समय से यूज करता है और उसे यूज करना एकदम बंद कर देता है तो उसे विड्रॉल सिंड्रोम समस्या हो सकती है। इस समस्या में व्यक्ति ने जो इस टेबलेट से वजन बढ़ाया था वो ऑटोमेटिक कम होने लगता है, बॉडी में पानी की कमी होने लगती है, कमजोरी और थकान महसूस होती है। इस प्रकार के इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसलिए आप इस टेबलेट का यूज बिल्कुल ना करें। इसलिए इस टेबलेट का यूज एडवर्सिव के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन इस प्रकार इस टेबलेट का यूज बिल्कुल ना करें। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। प्रेडनिसोलोन टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का यूज बिल्कुल ना करें। अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उस समय आप इस टेबलेट का यूज बिल्कुल ना करें। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज, साइकोट्रिक, ग्लूकोमा जैसी अगर कोई समस्या होती है तो आप इस टेबलेट का यूज बिल्कुल ना करें। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट, लीवर, किडनी से संबंधित कोई समस्या होती है तो आप इस टेबलेट का यूज बिल्कुल ना करें। इस टेबलेट का ओवरडोज बिल्कुल भी ना लें। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रेडनिसोलोन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।